Good morning. The topic is the laws of reflection by using the Huygens principle. Now, we know that the reflection is the bouncing back of the light in the same medium. That is the reflection of light. But in case of this Huygens principle, we use the wave relation, or the light falls in the form of wave front. That is the incident wave front. And after striking to the smooth surface, it will move in the same medium, and this is the phenomena, that is the law of reflection. अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वेव फ्रंट को, और यहाँ पे सबसे पहली बात कि इंसिडेंट लाइट जो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है, ये कंसीडर किए। दिस इज द वेव, light strike to the medium, to the surface, light strike to the surface, and after reflection यहाँ से normal draw कर देते हैं। This is the normal here, here also the normal, और फिर ये हो गया reflected in the same medium, रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर गया, द सेम मीडियम, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, और यहाँ इंसिडेंट हो गया। दिस इज द इंसिडेंट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। सपोज this is the wave front which is strike to the surface, and ये हो गया A and B. This is the wave front AB strike to the surface, और इस surface पे strike करने के बाद वो क्या है, wave front strike किया और reflect कर गया। तो ऐसे में reflect किया तो wave front कैसे बनेगा, और हम यह जानते हैं यहाँ पर कि each particle on the wave front behave as a secondary source and it form a wavelet. So on that case we draw the curvature here, that is, and tangent drawn to that point D हो गया, और ये क्या हो गया, आपने D यहाँ लिख दिए C, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। यहाँ पे क्या है, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इंसिडेंट का एंगल आप ले रहे I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हुआ ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और इधर क्या हो गया, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक कर्वेचर बना यहाँ पर, ठीक है, और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, दैट इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर, ठीक है। अब यहाँ से सपोज करो, सबसे पहला काम हमारा है कि कैलकुलेट करना, ये जानना कि जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट हो रहा है वैसे ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक और रे कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज स्ट्राइक फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, और ये पोजीशन है O पोजीशन से P पे स्ट्राइक किया, और P पे स्ट्राइक करने के बाद ये फिर दैट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ पर, ठीक है। O डैश पे होते हुए ये मूव कर रहा है, O डैश, तो O P O डैश। अब हम लोग जानते हैं वेव फ्रंट दैट द पार्टिकल विल वाइब्रेट इन द सेम फेज एंड एट द सेम डिस्टेंस। तो क्या यहाँ से OP और PO डैश सेम डिस्टेंस पे आ रहा है एज दैट ऑफ द AB रीच टू द पॉइंट D एंड B रीच टू द पॉइंट C। सभी क्या है, सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो है
ट्रू वेव फ्रंट कहलाएगा, दैट इज ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पर क्या हो गया ये, दैट इज द ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब हम कह सकते हैं कि DC इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। DC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और AB आपने क्या लिया, AB दैट इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम हमने कहा कि हमको ये प्रूफ करना है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो रहा है और सेम डिस्टेंस पे जाने पे यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। और एक बात, अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो जहाँ ये यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, R अगर एंगल आपने यहाँ पे लिया है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस R। उसी तरह यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि जब वेव फ्रंट लेते हैं फ्रंट से 90 डिग्री बनता है और ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यहाँ पर टेंजेंट भी 90 डिग्री होगा। तो ऐसे में ये जो पोर्शन है ये भी क्या हो गया, ये जो एंगल है यहाँ पर ये भी लिखाएगा 90 माइनस R। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये जो एंगल आप ले रहे हैं, ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इज द एंगल R। क्योंकि यहाँ पर क्या आया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये एंगल हो गया, ये एंगल यहाँ से ये एंगल आपने लिया 90 माइनस R, यहाँ पर भी आ गया, तो ये हो गया एंगल R। यहाँ पे देख रहे हैं एंगल R। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एंगल I हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी आप ले रहे हैं 90 माइनस I, और ये पोर्शन भी, ये भी आपका कितना होगा, 90 माइनस I। तो बच कितना गया यहाँ पर, ये 90 बच गया। ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल BAC दैट मेक ए एंगल I, एंगल DCA मेक एन एंगल R, ये दोनों आपको मिल रहा है। अभी इस बात को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहला बात हमको क्या करना है इस कंडीशन पे, कि हमको ये देखना है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज द ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो और क्या बात कर रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और फॉर द सेम टाइम इंटरवल कि a d पे गया, b c पे गया, और सेम टाइम इंटरवल पे o p से o डैश पे जा रहा है, तो टाइम इंटरवल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, द टाइम आपने लिया टाइम इज इक्वल टू t। तो ये सब, ये पूरा का क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB स्ट्राइक कर रहा है एंड इट विल रिफ्लेक्ट, और DC क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू D इज इक्वल टू द BC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V is the velocity of light in a medium। V वेलोसिटी आपने लिया ऑफ लाइट इन ए मीडियम में, और डिस्टेंस अब कंसिडर कर रहे हैं दैट डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AD। जैसे A से A क्या हो गया, दैट इज द सेकेंडरी सोर्स हो गया, ए पे जो पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, एंड द वेवलेट फॉर्म फ्रॉम द ए टू दैट ऑफ द डी जब बी सी पर पहुंचा। तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि सेम मीडियम में वेलोसिटी आपने लिया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर आप ले रहे हैं भी, तो सेम मीडियम में मूव कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में जा रहा है। तो ऐसे में द डिस्टेंस इज द वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बी से सी भी उतने ही समय ले रहा है जितना समय में ए डी पे मूव कर रहा है, रीच कर रहा है। तो ये बात हम लोग जाने, और इसको हमने इक्वेशन या रिलेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सबसे पहला प्रूफ हमको करना है कि जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। इसके लिए इन दोनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन ट्रायंगल ABC एंड ADC, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कंसीडर कर लो ABC
ये हो गया ए बी सी, और इधर क्या ले रहे हैं, ये हो गया आपका, दिस इज द ए डी सी, ए सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल है, अभी आपने प्रूफ किया बी सी बराबर ए डी, तो बी सी बराबर ए डी आपको मिल रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और क्योंकि यहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ किया है तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो और ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी यहाँ भी कॉमन है, ए सी यहाँ भी कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहले, दैट इज द एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला बात आपने लिया, क्योंकि वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपने आर्क ड्रॉ किया और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हो गया, फ्रॉम द इक्वेशन 1, ये जो रिलेशन 1 आपने कंसिडर किया है, दैट इज द बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए सी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ए सी क्या है, कॉमन है, ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू कॉमन हो गया। और यहाँ कितना लिख रहे हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो आपने इक्वेशन 1 से कंसीडर किया। तो इतना में हमको पता चल रहा है कि एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए सी डी। अभी कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल, राइट, RHS रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब ये बात हम जाने कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल ऑफ दिस BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ दिस DCA। तो यहां पर आ गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। अब देखो ये दोनों बात हमको मिल जा रहा है, और आप यहाँ पर कंसिडर किए हैं कि ये I और R है। हम यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को, दैट इज द एंगल I एंड एंगल R इज इक्वल। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये ट्रू वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट, अब यहाँ पर तीसरा जो रे आपने लिया है, कहाँ से, दैट रे स्ट्राइक टू द O एंड स्ट्राइक टू द सरफेस P एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉइंट O डैश। तो हम यहां लिख सकते हैं कि डिस्टर्बेंस से O reaches the wave front कहां तक जा रहा है, वेव फ्रंट, ये आप ले रहे हैं, दैट इज DC पे स्ट्राइक कर रहा है, DC एट O डैश। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट या फ्रॉम द सरफेस XY, ठीक है, एट पॉइंट एट P in the same time, टाइम को आप क्या ले लिए, यहाँ पे T टाइम ले लिए। ठीक है, तो ऐसे में ये आपको सेम टाइम T पे, ये O से P और P से O डैश पे मूव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब हुआ कि PO प्लस PO डैश इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD।
क्योंकि जितना दूरी आप यहाँ O से P में गए, P से O डैश में गए, उतनी ही दूरी आप B से C में भी मूव किए और A से D में भी मूव किए। इसका मतलब अभी आप पहले कर चुके हैं कि डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू V इंटू T। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। सो दस दिस DC इज द ट्रू वेव फ्रंट। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, DC इज द ट्रू वेव फ्रंट। कह सकते हैं यहाँ पे कि DC इज द ट्रू वेव फ्रंट। तो यहाँ लिख देते हैं दस DC इज द ट्रू वेव फ्रंट। और अब क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब देखो यहां पर ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर यहां से रखें, दैट P to N कर दे रहे हैं यहां परपेंडिकुलर PN। PN is the perpendicular, PN is the perpendicular। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इन द टू पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कौन सा है, तो आप BN या BC और OP, BC एंड OP आर द पैरेलल रेज। OP एंड BC क्या है, पैरेलल रेज है। तो ऐसे में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू BC पे PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। और क्या बात आ गया यहाँ पर कि देयरफॉर ले सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो OP इज इक्वल टू BN के बराबर है। OP इज इक्वल टू BN ये मिल गया और इसको हमने इस रिलेशन नंबर 2 कंसिडर किया। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ABC और NPC, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसको हम ड्रॉ करके भी देखते हैं कि देखो यहाँ ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, एक ट्रायंगल आप ले रहे हैं ये ABC ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, छोटा वाला ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। यहाँ से देखो ये हो गया आपका PCN। अब PCN आपको यहाँ मिल रहा है। अब ये एंगल कॉमन है दोनों में, ये एंगल कॉमन है, C कॉमन है, एंगल C। और यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया माने ये 90 डिग्री और B पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया, 90 यहाँ भी है, कॉमन एंगल है यहाँ पर। तो ऐसे में ये क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नाउ एंगल हियर, इसको हम बात कर रहे हैं एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल NPC। क्यों ऐसा, तो आपने अभी लिखा PN इज पैरेलल टू AB। PN क्या है, पैरेलल है किसमें, AB के पैरेलल है। तो ऐसे में ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल, कितना है आपका, NPC, ये सिमिलर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर होने के कारण आपको क्या मिल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ये एंगल आपने ले लिया BAC, ये एंगल देखो, यहाँ पर भी ये एंगल देखो, NPC, ये दोनों क्या है, दैट इज द। अब यहाँ बात कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कौन कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का हो गया। यहाँ पर ये रिलेशन आपने यहाँ निकाला है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो, सपोज करो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया और ये हो गया इक्वेशन 3 यहाँ पर कर दिए। तो ऐसे में इक्वेटिंग कौन कौन यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं, सेकेंड, रिलेशन नंबर 2 एंड 3। सेकेंड को और ये हो गया, इसको 4th कर दो, दिस इज द 4th रिलेशन। तो ऐसे में
यहाँ पे इसको, ये जो आपने एंगल लिया है ये आपका हो गया फोर्थ रिलेशन। तो यहाँ पर हो गया इक्वेटिंग सेकेंड एंड फोर्थ, इन दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं। तो सारा यहाँ पर से आप लिख सकते हो, यहाँ हो गया एंगल NPC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, और ये रिलेशन नंबर 5 ले लिए। ठीक है, ये आ गया कि यहाँ पर ये एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल NPC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये तीनों क्या है, एंगल बराबर है। तो अब यहाँ पर से हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल NPC एंड OCP, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ ले रहे हैं इन ट्रायंगल NPC एंड ट्रायंगल OCP, ये दोनों भी क्या है, देखो यहाँ पे बना देते हैं कि कौन कौन सा आपने कंसीडर किया है। ये हो गया N, यहाँ हो गया PC, और दूसरा आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द OCP। ये दोनों ट्रायंगल है यहाँ पर, 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल, ये दोनों यहाँ पर आपको मिल रहा है NPC एंड OCP, ये दोनों ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, अभी आपने देखा कि ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल PNC इज इक्वल टू एंगल POC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, POC, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल NPC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ एज एवर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5। ये कहाँ से हम लोग लिए, फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 से इसको कंसीडर किए। तो ऐसे में, और PC, क्योंकि आप देख रहे हो PC दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ भी दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू कॉमन है। तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल NPC एंड OCP, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और लिख सकते हैं ट्रायंगल NPC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल OCP बाय, फिर सेम कंडीशन आप ले रहे हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसे में हमको क्या मिल गया कि दिस NP इज इक्वल टू OCP, क्या मिल रहा है, NP इज इक्वल टू OCP। ठीक है, ये रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस PO' इज इक्वल टू NC। PO' किसके बराबर है, NC के बराबर है। ये रिलेशन हमको मिला यहाँ पर। अब क्योंकि हमने देखा कि जितना दूरी में B से C में गए, उतने ही डिस्टेंस आप यहाँ पर भी ले रहे O से P' तक और P से O' तक। तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है। नाउ एडिंग इक्वेशन यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, दैट इज द, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिए थे, दिस, ये रहा यहाँ पर BC इज इक्वल टू AD आया था, तो PN के द्वारा। ऐसे में लिख सकते हैं नाउ OP प्लस PO' इज इक्वल टू, अब OP के जगह पे कितना है, OP दैट इज इक्वल टू BN। अभी हम लोग देखें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, OP इज इक्वल टू BN। यहाँ हम इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, एडिंग 3 एंड इसको ले लो, एडिंग 3 एंड ये रिलेशन मान लो हम कर देते हैं 6 कर दिए। तो एडिंग 3 एंड 6, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, OP प्लस PO' इज इक्वल टू BN प्लस NC, और
ये किसके बराबर हो गया, दैट इज BN प्लस NC इज इक्वल टू BC, BC के बराबर दैट इज इक्वल टू AD के बराबर। इसका मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं कि DC आपका क्या हो गया, ट्रू, दस DC is the true reflected wave front। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ किए कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और वो ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, सभी एक डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे आ रहा है और वेव फ्रंट बना रहा है। अब यहाँ से हमको, अभी आपने इस रिलेशन से ये प्रूफ किया, यहाँ पे देख रहे हो एंगल I बराबर एंगल R, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपने लिया है यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड के हिसाब से एंगल BAC, यहाँ पे देखो BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, और ये दोनों को अगर देखें तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं BAC इज इक्वल टू एंगल I यहाँ पर देख रहे हैं BAC इज इक्वल टू एंगल I, और DCA इज इक्वल टू R, या R भी आपने यहाँ पे लिखा है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और हेंस प्रूफ, इस तरह हम प्रूफ कर दिए। प्रूफ क्या हो गया, दैट रिफ्लेक्शन को प्रूफ किए बाय यूजिंग द, किसको ध्यान में रखते हुए, वेव फ्रंट को लेते हुए और हाइजेंस प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए। यहाँ पर देखिए, अब इसका अगर हम लोग ट्रू वेव फ्रंट नहीं करते हैं और छोटा सा में जल्दी से अगर आपको सॉल्व करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ABC को एंड DCA को, उसके हिसाब से भी देखो बना देते हैं। पहले इसको आप अस्थिर से देख लीजिए, ये इसमें हम लोग दो काम किए, पहले हमने ट्रू वेव फ्रंट कैलकुलेट किया, उसके बाद ट्रू वेव फ्रंट निकाले, ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाद क्या देखें कि ये एंगल I बराबर एंगल R है। अभी छोटा में कम समय में इस बात को देखेंगे, मतलब कुछ ही स्टेप में, अब इतना बड़ा स्टेप देखते हुए क्या लगता है हम लोग भूल जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन अगर कुछ ही स्टेप में अगर देखें तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो अब हम कुछ बात यहाँ से ले रहे हैं, कुछ कॉमन बात भी कंसीडर कर रहे हैं। मान लो हम इसको अब मिटा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, और छोटा सा रिलेशन तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये सब को हटा करके यहाँ पे रहेगा, ये पहला रिलेशन आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहला मतलब जो ट्रायंगल आपने लिया, यहाँ पे इस रिलेशन को हम देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमको एक एंगल मिल गया एंगल BAC, यहाँ तक वही उसी तरह लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा है आपका, BAC, ठीक है। तो BAC को देख रहे हैं, या ACB भी कर सकते हो, ट्रायंगल ACB को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर हमको एंगल थीटा मिल रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज द साइन एंगल, साइन I इज इक्वल टू कितना ले लोगे, तो साइन I इज इक्वल टू BC बाई AC, ये रिलेशन बन रहा है, BC बाई AC साइन I, इसमें भी देख सकते हो I इज इक्वल टू इतना लिखे, तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू कितना हो गया, AC साइन I। ये शॉर्ट मेथड हो गया जिससे आप सीधे रिफ्लेक्शन पे जा रहे हैं, इस रिलेशन को देख रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, और इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसके ये देखें, यहाँ पर कितना आ गया। अब यहाँ ले रहे हैं इन ट्रायंगल, इसको भी आप ले लो, यहाँ 2 कर दिए हैं, यहाँ पर 3 कर दो, थर्ड हो गया। और इन ट्रायंगल कौन सा है, तो सेकंड यहाँ पे ले रहे हैं ACD, ट्रायंगल ACD, यहाँ पर हो गया साइन R आप ले रहे हैं, या ACD यहाँ पर एंगल है साइन R, तो साइन R इज इक्वल टू फिर लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा AD बाई AC, ठीक है। AD बाई AC आप इसमें देख रहे हैं,
तो यहां पर भी निकल गया AD इज इक्वल टू AC साइन R। देखो अब यहां पर अभी आपने प्रूफ किया है BC इज इक्वल टू AD, तो BC AD के बराबर है। इसका मैंने ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 4 और 3 दोनों क्या है, इक्वल हो गया। फ्रॉम द इक्वेशन 1 सिंस कर सकते हैं, सिंस AD या ऐसे लिख दो, सिंस BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, BC इज इक्वल टू AD है एंड दैट इज इक्वल टू VT। ये आपने ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। BC के जगह पे कितना रख दें, दैट इज द AC साइन I इज इक्वल टू AD के जगह कितना रख देंगे, AC साइन R। ये AC और AC कैंसिल, सो साइन I इज इक्वल टू साइन R। दैट मीन्स एंगल I बराबर एंगल R, दैट इज द एंगल I बराबर एंगल R। ये आप प्रूफ कर दिए, छोटा एंगल अगर कंसीडर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप इस कंडीशन से भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन पहले केस में हम लोग क्या किए थे कि रिफ्लेक्टेड लिए थे, बने ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को निकाले पहले, उसके बाद फिर एंगल को कंसीडर किए। ठीक है, तो वो था पहला पार्ट। तो यहाँ पर दोनों तरीका से आप बना सकते हो। अगर सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो हम इस तरफ कर सकते हैं, अगर वेव फ्रंट को भी दिखाना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को दिखाना है, तो इससे पहले वाला जो आपने कंसीडर किया। सो ये था ऑल अबाउट द, इसको यहाँ से मिटा दे रहे ताकि आप देख लीजिए वहाँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए यहाँ पर बढ़िया से, और रिफ्लेक्शन को हम शॉर्ट में भी प्रूफ कर सकते हैं और पहले भी आप देखें। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो, वी विल गो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। टिल दैट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।